जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम कैबिनेट, डिफेंस, अर्धसैनिक बल सभी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी पद है वर्तमान में उन पर जो आसीन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो आपके कैबिनेट में जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष है इनके बारे में जरूर आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप इसको अपने पास नोट डाउन करके रखें। जितने भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति। भारत में जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अब इन्होंने अपने पद की शपथ कब ली थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने 22 जुलाई, बात करें फुल डेट की तो 22 जुलाई 2025 को अपने पद की शपथ ली थी। तो ये आपने ध्यान देना है। और ये वर्तमान मतलब अब तक कंटिन्यू ये चले हुए हैं। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये 15वें नंबर के बने हैं। अगर बात करें इनकी कुछ महिला के क्षेत्र में तो ये क्या है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर बात करें महिलाओं में तो दूसरी नंबर की ये क्या है, राष्ट्रपति है। अगर पहले की बात करें कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये आप सभी को पता है, ये भी आप अपने पास नोट करके रखें कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो कौन रही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर बात करें पहली आदिवासी महिला कौन है, तो ये भी आपने ध्यान देना है कि ये आदिवासी के क्षेत्र में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर बात करें आदिवासी की तो ये पहली है, फर्स्ट नंबर इनका है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये क्या रहे हैं, पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति रहे हैं। और महिलाओं के क्षेत्र में बात करें तो दूसरे महिला राष्ट्रपति ये भारत के रहे हैं। और इन्होंने अपने पद की शपथ कब ली थी, 22 जुलाई 2025 को। और ये वर्तमान तक अपने पद पर ये आसीन है, 15वें नंबर के है। ये सारी बातें आपने डिस्कस करनी है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। इसमें है उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है और ये भी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने पद की शपथ कब ली, तो इन्होंने 12 सितंबर 2025 को अपने पद की शपथ ली। और ये अब तक अपने पद पर आसीन है। इससे पहले ये राज्यपाल थे। और आपसे पूछा जाए कि जो उपराष्ट्रपति है कहाँ के पहले राज्यपाल थे, तो ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। ये भी ध्यान देना है कि जो उपराष्ट्रपति है ये पहले राज्यपाल थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। और ये कौन से नंबर के, 15वें नंबर के। अगर ये पूछे कि इनसे पहले यानी 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम था जगदीप धनखड़। यानी इनसे पहले जो भारत के उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था जगदीप धनखड़। तो ये भी आपने ध्यान देना है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है 15वें नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। अब इससे अगली स्लाइड को डिस्कस करते हैं, वो है प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। पूरा नाम क्या है, दामोदर दास नरेंद्र सिंह मोदी। अब इनका जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है ये 9 जून 2024 से। इनके बारे में बात करते हैं कि ये 2014 से लेकर अब आई है 2026। तो इन्होंने जो 3 कार्यकाल है वो कंटिन्यू किए हैं। और ऐसा करने वाले ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इस बात का आपने ध्यान देना है। 3 बार लगातार कार्यकाल करने वाले ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 3 यानी 15 साल
कंटिन्यू भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। ये भी 2014 से लेकर 2026 तक कंटिन्यू भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 3 कार्यकाल करने वाले भारत के दूसरे और पहले नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगले है लोकसभा अध्यक्ष कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ये ओम बिरला है। ये 18वीं लोकसभा वर्तमान में चली है। इस चीज का आपने ध्यान देना है कि जो भारत में है वो 18वीं लोकसभा अभी चली है और 18वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिरला। और बात करें ये 17वीं लोकसभा के भी यही अध्यक्ष थे, यानी अगर बात करें कि ये 2019 से लेकर 2026 तक अभी भी वर्तमान में यही आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष है कंटिन्यू है। इन्होंने 17वीं लोकसभा की भी अध्यक्षता की है, यानी इससे पहले भी यही थे और वर्तमान में भी यही चली हुई है। तो इसका आपने ध्यान देना है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे और 18वीं जो लोकसभा चल रही है इसके अध्यक्ष भी यही है। नाम क्या है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। ये आपने ध्यान देना है। कौन से नंबर के है, तो ये कौन से नंबर के है, 53वें नंबर के कौन है मुख्य न्यायाधीश है। इस चीज का भी आपने ध्यान देना है, यानी अभी तक 53 मुख्य न्यायाधीश भारत के रह चुके हैं। इस चीज का आपने ध्यान देना है। इससे पहले कौन थे, भारत के 52वें नंबर के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो इनसे पहले जो अभी तक चीफ जस्टिस थे वो थे BR गवई। शायद आपने ये नाम सुना हो, BR गवई। तो वो थे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पे जो 53वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। आप यहाँ पे फोटो पे इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है इनका नाम है R वेंकट रमणी। ये कौन से नंबर के बने हैं, ये 16वें नंबर के बने हैं। कौन, महान्यायवादी। गृह मंत्री यानी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में भारत के, तो ये अमित शाह है। तो ये तो आप सभी को पता है, अमित शाह के बारे में आप सभी को पता है, ये क्या है, भारत के गृह मंत्री है। तो इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको पता है, इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर। तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, राजनाथ सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका भी आपने ध्यान देना है। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। इनसे पूरा देश इनको जानता है, तो इनके बारे में भी ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री कौन है भारत के, तो जो भारत के विदेश मंत्री है वो S जयशंकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के अध्यक्ष यानी चुनाव और आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इलेक्शन कमीशन के। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के वो कौन है वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार है। अगर बात करें कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है तो सुकुमार सेन है, लेकिन अभी आपसे पूछा गया कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। ये 2025 से लेकर वर्तमान तक है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। इन्होंने 2025 में अपना जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद है वो ग्रहण किया है और अभी वर्तमान तक ये चले हुए हैं। फिर है वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। और ये कौन से नंबर के बने हैं, ये 16वें नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इनका जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग का वो विजया किशोर। अगर इनके बारे में बात करें तो ये 9वें नंबर की बनी हुई है, यानी 9वीं महिला आयोग की अध्यक्ष ये बनी हुई है। अब इसके बाद हमारे पास सुरक्षा और खुफिया अध्यक्ष आ जाते हैं, यानी जो हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके जो यहाँ पे अध्यक्ष है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
तो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है? अजित डोभाल। और अजित डोभाल के बारे में बात करें तो ये भी 2014 से लेकर यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ ये चले हैं, तो इन्होंने भी अपना जो पद है वो 2014 में ग्रहण किया था और 2026 में भी ये कंटिन्यूसली बने हुए हैं। इन्होंने हमारे डिफेंस को बड़ा मजबूत बना के रखा है। तो जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजित डोभाल, बहुत बड़ा नाम है, आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है वायुसेना अध्यक्ष। ये अग्निवीर में बड़े पूछे जाते हैं, जितने भी हमारे वायुसेना है, स्थल सेना है, चाहे जल सेना है, इसके जो अध्यक्ष है ये आर्मी में पूछे जाते हैं। तो जो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है यानी एयर फोर्स चीफ है वो कौन है? एयर मार्शल AP सिंह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जो वायुसेना के प्रमुख है वो एयर चीफ मार्शल अमर सिंह प्रीत, ठीक है जी, अमरप्रीत सिंह है। और ये कौन से नंबर के है? 28वें नंबर के है। यानी अभी तक जो वायुसेना में प्रमुख रहे हैं वो 27 रह चुके हैं और जो 28वें हैं वो कौन है? वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह इनका पूरा नाम है, तो आपने ध्यान देना है, 28वें ये नंबर के है। इसके बाद बात करें अगला तो स्थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ भी लास्ट टाइम अग्निवीर में ये पूछा गया था। तो जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी ये भारत के वर्तमान में स्थल सेना अध्यक्ष है। नाम क्या है? जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी। इसके बाद जल सेना प्रमुख। तो जल सेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। वर्तमान में ये नेवी के चीफ है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो अगर मैं आपको बात करूं डिफेंस के बारे में, तो अगर करें थल सेना की बात, जो थल सेना है यानी हमारी आर्मी है, इसका जो सर्वोच्च पद होता है वो जनरल होता है। ये भी आर्मी में पूछा गया है पद के बारे में। तो जो थल सेना के पद की पहचान होती है और सर्वोच्च पद है वो जनरल है। वहीं जल सेना की बात करें यानी नेवी की बात करें, जल सेना नेवी की, तो इसका जो सर्वोच्च पद है वो होता है एडमिरल। ये भी आपने ध्यान देना है, पूछा जाता है एडमिरल। और अगर बात करें एयरफोर्स की यानी वायुसेना की, तो वायुसेना के अंदर जो सर्वोच्च पद होता है उनको जो बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। तो ये भी आपने आप एयर मार्शल भी बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने पद डिस्कस करे ये सेनाओं के सर्वोच्च पद है। और इनके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो हमने डिस्कस करे कि एक बार यहाँ आ जाते हैं। वायुसेना के कौन है? एयर मार्शल AP सिंह। और थल सेना की बात करें तो जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी। और अगर जल सेना की बात करें तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो ये हमारे तीनों सेना के प्रमुख थे जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद है रॉ यानी रॉ। आपने सुना होगा फुल नेम रॉ का क्या है? रिसर्च एनालिसिस विंग। तो ये भी कभी पूछा जाता है। और इसके रॉ के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? IPS पराग जैन। आप फोटो में देख सकते हैं, ये IPS पराग जैन है, ये रॉ के प्रमुख है वर्तमान में। फिर उसके बाद है IB यानी IB के कौन है? तो IPS तप्पन कुमार डेक्का। ये एक बार नाम फिर से सुन लेना है, IPS तप्पन कुमार डेक्का। ये है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष। उसके बाद है DRDO। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? ये इंपोर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये डॉक्टर समीर बी कामत है, डॉक्टर समीर बी कामत। तो ये हमारे जो वर्तमान में सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है इनसे रिगार्डिंग था। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया और SSB हो गया, ITBP हो गया। ये हमारे सारे के सारे कौन से पद है? ये अर्धसैनिक बल है यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट ध्यान देना है कि जो हमारे पास CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, CISF, इसके जो प्रमुख है CISF के वो कौन है? IPS प्रवीण रंजन। उसके बाद इनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपने ध्यान देना है। अगर कभी पूछा गया एग्जाम में तो आपने डायरेक्ट ध्यान देना है। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके कौन है? IPS ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। IPS ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये CRPF के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके बाद है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष है आईपीएस दिलजीत सिंह चौधरी, आईपीएस दिलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष। और एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, तो इसके आईपीएस संजय सिंघल है। और इसके बाद आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इनके कौन है आईपीएस शत्रुजीत सिंह। तो ये हमारे अर्धसैनिक बल थे जिनके मैंने यहाँ पे आपको प्रमुख बताए। इसके बाद अन्य पद आ जाते हैं जैसे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1969 में हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बेंगलोर के अंदर है, ये भी आपने ध्यान देना है। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। तो जो इसरो के चेयरमैन हैं वो कौन है डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन है, ये कब है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में इनके अध्यक्ष है इसरो के डॉक्टर वी नारायणन। इससे पहले कौन थे इसरो के अध्यक्ष, तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे एस सोमनाथ। तो हो सकता है आपको एस सोमनाथ के बारे में पता हो, तो रिसेंटली इनको चेंज कर दिया गया है और इनके जो स्थान पे आए हैं वो है डॉक्टर वी नारायणन। इसके बाद अगला जो पद आता है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है संजय मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। और ये कौन से नंबर के है, ये है 26वें नंबर के, यानी अभी तक 26 इनके जो गवर्नर है वो रह चुके हैं। और इससे पहले थे कौन, शक्तिकांत दास। तो हो सकता है कि आपको शक्तिकांत दास का पता हो कि भारत के जो गवर्नर जनरल है आरबीआई के ध्यान देना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर जनरल है वो वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। और इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास थे। जो आगामी परीक्षाएं है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनको यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें।